दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये स्टोरी है। और आपको इस स्टोरी में कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों, कई बार आप लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूँ तो कई लोग बोलते हैं सर आप कोई ऐसी स्टोरी लाइए जहाँ थोड़ी एडवांस लेवल के वोकेबलरी हो। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कुछ नए और एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसा कल की जो मैंने स्टोरी डाली थी और जिसका टाइटल था डेमन इन द लेक। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो पे 2-3 कुछ कमेंट्स देखे जहाँ पर उन्होंने बताया कि सर आप इसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं, कि इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो डीमन है। तो ऐसा नहीं है, आप यदि गूगल करके देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। DEMON, इसे डेमन ही पढ़ा जाता है। तो कई बार आप लोग जब इस तरह के कमेंट्स करें तो आप एक बार खुद भी देख लें कि क्या वो सही है गलत है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूं, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जाए बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि आप लोग मुझे अपना समय देते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँ, आपका इससे नुकसान हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं और जो भी जानकारी मैं आप तक लेके आऊँ बिल्कुल ठीक हो। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मैं पहले खुद उसको देखता हूं कि क्या सही है और उसको मैं वही वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग एक बार देख लें कि जो कल की जो स्टोरी थी डेमन ऑफ द लेक, तो उसे डीमन नहीं पढ़ा जाएगा, जो डेमन है वही इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। चलिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर आते हैं, हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉइन एंड द हेयर। क्या अर्थ हुआ? द लॉइन एंड द हेयर। दोस्तों, हेयर का मतलब होता है खरगोश, इसे रैबिट भी कहा जाता है और उसे हेयर भी कहा जाता है। द लॉइन एंड द हेयर मतलब कि शेर और खरगोश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, पूरा सुने। और मैं आपको हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जब आप मेरे वीडियोस देखें तो आपको नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि कई सारे नए वर्ड मीनिंग आप इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, तो आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप उन्हें नोट करेंगे तो आप साथ में प्रोनाउंसिएशन को भी नोट कर लीजिए, ताकि आप उन्हें अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें और आप उन्हें उन वर्ड्स मीनिंग को याद भी कर सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारे अच्छे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो आप कृपया करके यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड आ लॉइन बाय द नेम ऑफ भसूरका इन आ डेंस जंगल। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। देयर लिव्ड अ लॉइन बाय द नेम ऑफ भसूरका इन अ डेंस जंगल। डेंस का मतलब होता है घना, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक घने जंगल में एक भसूरका नाम का एक शेर रहता था। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट। दोस्तों, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव हैं। क्रूअल, पावरफुल मतलब ताकतवर, शक्तिशाली। क्रूअल का मतलब क्रूर, और एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या कह सकते हैं अहंकारी। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तब वहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट मतलब वह बहुत ताकतवर, क्रूर और अहंकारी था। ही यूज्ड टू किल द एनिमल्स ऑफ द जंगल अननेसेसरीली। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट में किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में हम कोई काम बराबर किया करते थे, जैसे मैं नाचा करता था, राजू दौड़ा करता था, मैं खेला करता था,
इस तरह के जो वाक्य जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, ही यूज टू किल द एनिमल्स, मतलब वह जानवरों को, पशुओं को मारा करता था। ऑफ द जंगल, जंगल के, अननेसेसरीली, अननेसेसरीली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से। और दोस्तों ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही यूज टू किल द एनिमल्स ऑफ द जंगल अननेसेसरीली, मतलब वह जंगल के जानवरों को अनावश्यक रूप से मार दिया करता था, मारा करता था। ही इवन किल्ड द ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक कि वे लोगों को भी मार देता था। हु ट्रेवल्ड थ्रू द जंगल, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु ट्रेवल्ड थ्रू द जंगल, मतलब जो जंगल से होकर, या कहते हैं जंगल के माध्यम से सफ़र करते थे, यात्रा करते थे, वो उनको भी मार देता था। चलिए आगे देखिए। दिस बिकेम अ कॉज ऑफ वरी, और ये जो चीज़ थी वो एक चिंता का विषय बन गई, चिंता का कारण बन गई। फॉर ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए। दे डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम अमंग देमसेल्व्स एंड अल्टीमेटली केम अपॉन अ डिसीजन टू होल्ड अ मीटिंग विद द लॉयन एंड मेक एन एमिकेबल सेटलमेंट विद हिम एंड पुट एन एंड टू दिस ऑनगोइंग ट्रॉमा। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, काफ़ी ये लंबा सेंटेंस है तो इसको छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करेंगे। और ये भी हमारा पूरा जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करना, सेकंड फॉर्म में डिस्कस्ड। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा जानवरों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए दे का प्रयोग किया गया है। दे डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने इस समस्या की चर्चा की। अमंग दैमसेल्व्स, मतलब आपस में उन्होंने इस समस्या के बारे में, समस्या की चर्चा की। एंड अल्टीमेटली मतलब अंत में, आखिर में, केम अपॉन ए डिसीजन, वो एक निर्णय पर आए। टू होल्ड अ मीटिंग, एक सभा रखने की उन्होंने, मतलब एक डिसीजन पर आए, एक निर्णय लिया एक सभा रखने की। विद द लॉयन, शेर के साथ। एंड मेक एन एमिकेबल सेटलमेंट, दोस्तों एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, कोई किसी भी तरह का समझौता। एमिकेबल को आप नोट कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण, और ये एडजेक्टिव है। तो उन्होंने मतलब इस निर्णय पर आए कि वो एक मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, किसके साथ, शेर के साथ। एंड मेक एन एमिकेबल सेटलमेंट, और वो एक सौहार्दपूर्ण जो एक सेटलमेंट है, समझौता है, वो करेंगे उसके साथ। एंड पुट एन एंड, और इस चीज़ पर रोक लगाएंगे। टू दिस ऑनगोइंग ट्रॉमा, जो ये एक ऑनगोइंग ट्रॉमा है, मतलब जो ये चलता हुआ मतलब जो चल रहा है, ये जो ट्रॉमा है, समस्या है, इस चीज़ का अंत करने के लिए। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ट्रॉमा को आप नोट कर सकते हैं, ट्रॉमा होता है किसी भी तरह की मानसिक वगैरह कोई समस्या या कोई भी किसी तरह का विकार, उसे ट्रॉमा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल असेंबल्ड अंडर अ बिग ट्री, और असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, सेकंड फॉर्म में असेंबल्ड। इसलिए एक दिन ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल, जो जंगल के जो सभी जानवर थे वो इकट्ठा हुए अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे। दे ऑल्सो इन्वाइटेड किंग लॉयन, और उन्होंने शेर राजा को भी आमंत्रित किया। टू अटेंड द मीटिंग, उस मीटिंग में शामिल होने के लिए उन्होंने शेर राजा को भी आमंत्रित किया। चलिए आगे देखिए। इन द मीटिंग द एनिमल्स सेड टू द किंग लॉयन, जो मीटिंग में जो जानवर थे, पशु थे, उन्होंने शेर राजा से कहा, योर मजेस्टी, महाराज, वी आर हैप्पी दैट यू आर आर किंग। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं कि आप हमारे राजा हो। वी आर ऑल द मोर हैप्पी, और हम और भी अधिक खुश हैं, दैट यू आर प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, कि आप इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हो, हम और भी ज़्यादा खुश हैं। किंग लॉयन थैंक्ड देम, जो राजा, शेर राजा था, उसने उनका धन्यवाद किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई इज़ दैट वी हैव गैदर्ड हेयर, तो उसने क्या कहा कि ऐसा क्या है, वी हैव गैदर्ड हेयर, कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऑल द एनिमल्स बिगेन लुकिंग एट ईच अदर, और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म में बिगिन। ऑल द एनिमल्स बिगेन लुकिंग एट ईच अदर, सभी जो जानवर थे, पशु थे, वो एक दूसरे को देखने लगे।
दे हैड टू मस्टर इन इनफ करेज टू ब्रोच द टॉपिक, और उन लोगों को दे हैड टू मस्टर इनफ करेज, और उन्हें साहस जुटाना पड़ा टू ब्रोच द टॉपिक, इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें साहस जुटाना पड़ा। सर श्रीमान, सैड वन ऑफ द एनिमल्स, एक जानवर ने कहा, इट्स नेचुरल दैट यू किल अस फॉर फूड। तो उसने क्या कहा कि सर ये नेचुरल है, सामान्य बात है, प्राकृतिक बात है। इट्स नेचुरल दैट यू किल अस फॉर फूड, मतलब ये बहुत ही सामान्य बात है कि आप हमें, स्वाभाविक बात है कि आप हमें खाने के लिए मारते हो। बट लेकिन किलिंग मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन जितने की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, जितना आवश्यक है, आवश्यकता है उससे अधिक को मारना, इज़ अ पॉजिटिव वाइस, वो एक सकारात्मक बुराई है। वाइस का मतलब है कोई किसी तरह की बुराई, बर्बादी या व्यसन को वाइस कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा कि एक से अधिक को मारना, मतलब कि ज़रूरत से अधिक को मारना जो एक तरह की वो सकारात्मक बुराई है, एंड अननेसेसरी, वो अनावश्यक है। इफ़ यू गो ऑन किलिंग द एनिमल्स विदाउट एनी पर्पस, यदि आप इस तरह से पशुओं को, जानवरों को मारते रहते हो विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के, सून, जल्दी ही, अ डे विल कम, एक ऐसा दिन आएगा, व्हेन देयर विल बी नो एनिमल्स लेफ्ट इन द जंगल, जब जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सो व्हाट डू यू वांट, रोअर्ड द किंग, इसलिए आप क्या चाहते हो, रोअर्ड द किंग, जो शेर राजा था वो दहाड़ा। योर मजेस्टी, महाराज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम अमंग आवरसेल्व्स एंड हैव कम अपॉन अ सॉल्यूशन। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, मतलब ऐसा वाक्य है जहाँ वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए, जहाँ हैज़ हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, द प्रॉब्लम, इस समस्या पर, अमंग आर सेल्व्स, आपस में हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं इस समस्या पर, एंड हैव कम अपॉन अ सॉल्यूशन, और हम एक समझौते पर आए हैं। हमने एक समझौता किया है। वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है, हमने फैसला किया है, कह सकते हैं हमने निर्णय किया है, टू सेंड वन एनिमल अ डे टू योर डैन, और हमने फैसला किया है एक पशु को, एक जानवर को आपकी गुफा में रोज़ भेजने का। एनिमल टू अ डे टू योर, मतलब एक पशु को एक दिन में आपकी गुफा पर भेजने का। यू कैन किल एंड ईट इट, तुम उसे मार सकते हो और खा सकते हो। दिस विल सेव यू फ्रॉम द ट्रबल ऑफ हंटिंग, और ये जो चीज़ है वो आपको हंटिंग की, मतलब जो शिकार करने की, खोज करने की जो समस्या है, ट्रबल है, उससे वो आपको बचाएगा। एंड यू विल नॉट हैव टू किल अ नंबर ऑफ एनिमल्स अननेसेसरली फॉर मील्स, और आपको भोजन के लिए अनावश्यक रूप से कई जानवरों की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखिए, गुड, ठीक है, द लॉइन रोअर्ड बैक, जो शेर था वो दहाड़ा, वो दोबारा से दहाड़ा। आई अग्री टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, और दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना। आई अग्री टू दिस प्रपोजल मतलब मैं इस प्रस्ताव पर सहमत हूँ। बट लेकिन द एनिमल्स मस्ट रीच टू मी इन टाइम, लेकिन जो जानवर हैं उन्हें अवश्य ही मेरे पास समय पर पहुँचना चाहिए। अदरवाइज, वरना, आई विल किल ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल, वरना मैं जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। चलिए आगे देखिए। द एनिमल्स अग्रीड टू दिस प्रपोजल, जो एनिमल थे, मतलब जो जानवर थे, वो इस प्रपोजल पर, इस प्रस्ताव पर अग्री हो गए, मतलब कि सहमत हो गए। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द एनिमल्स अग्रीड टू दिस प्रपोजल, जो जानवर थे, पशु थे, वो इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। एवरी डे वन एनिमल वॉक्ड इनटू द लॉयंस डेन, और दोस्तों यहाँ लॉयन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि हर दिन वन एनिमल वॉक्ड इनटू द लॉयंस डेन, मतलब कि हर दिन एक पशु, एक जानवर शेर की गुफा में जाता, टू बिकम हिज फीस्ट, उसका भोजन बनने के लिए। द लॉयन टू वॉज वेरी हैप्पी, जो शेर था वो भी बहुत खुश था। टू हैव हिज फूड, अपने खाने को प्राप्त कर अपने खाने को पाकर बहुत खुश था। राइट बिफोर हिम, अपने सामने।
ही स्टॉप्ड हंटिंग फॉर हिज प्रे, और उसने अपने शिकार करना छोड़ दिया, हंट करना उसने छोड़ दिया। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ अ हेयर टू गो इन टू द लॉयंस डेन, और टर्न का मतलब है बारी। एक दिन इट वॉज द टर्न ऑफ ए हेयर, एक खरगोश की बारी थी, टू गो इन टू द लॉयंस डेन, शेर की गुफा में जाने की उसकी बारी थी। द लिटिल हेयर वॉज अनविलिंग टू गो, और दोस्तों अनविलिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनिच्छा। जब किसी व्यक्ति की किसी काम करने को की इच्छा ना हो तो उसे अनविलिंग कहा जाता है। द लिटिल हेयर वॉज अनविलिंग टू गो एंड बिकम अ मील ऑफ द लॉइन, जो ये छोटा खरगोश था वो वॉज अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, एंड बिकम ए मील ऑफ लॉइन, और शेर का भोजन बनने की उसकी इच्छा नहीं थी। बट द अदर एनिमल्स फोर्स्ड हिम, लेकिन जो अन्य जानवर थे, पशु थे, फोर्स हिम, उन्होंने उसको फोर्स किया, उस पर दबाव बनाया। टू गो, जाने का, टू द लॉयंस डेन, शेर की गुफा में जाने का उस पर उन्होंने दबाव बनाया। चलिए आगे देखिए। हैविंग नो ऑल्टरनेटिव द हेयर बिगेन थिंकिंग क्विकली, कोई भी विकल्प ना होने पर जो हेयर था, खरगोश था, बिगिन थिंकिंग क्विकली, वो जल्दी जल्दी सोचने लगा। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्लान मतलब योजना। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। ही बिगेन वॉन्डरिंग अराउंड, वंडर का मतलब होता है इधर उधर, खाम भटकना, सेकेंड, और ये वॉन्डरिंग है। ही बिगेन वॉन्डरिंग मतलब वह भटकने लगा, अराउंड मतलब वह आसपास भटकने लगा। एंड मेड अ डेलिब्रेट डिले, दोस्तों डेलिब्रेट को आप नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानबूझकर किया गया कोई भी काम उसे डेलिब्रेट कहा जाता है। डिले का मतलब होता है देरी, और उसने एक जानबूझकर एक देरी की। एंड रीच द लॉयंस डेन अ लिटिल लेट, और वो शेर की गुफा में थोड़ा सा देरी से पहुंचा। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड, और वो शेर की गुफा में थोड़ा देर से पहुंचा। देन द लॉयंस मील टाइम, जो शेर का जो खाने का जो उसका जो भोजन का जो समय था उससे वो थोड़ा देरी से पहुंचा। बाय नाउ, अब तक, द लॉयन हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज पेशेंस, इस समय तक मतलब अब तक जो शेर था वो अपना आपा मतलब अपना जो उसका पेशेंस था, जो उसका धैर्य था, वो उसको खो चुका था। एंड सीइंग द हेयर कमिंग, और उस मतलब कि खरगोश को आता हुआ देखकर, स्लोली धीरे धीरे उसे आता हुआ देखकर, ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस क्रोधित हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया। और दोस्तों फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, इसे फ्यूरियस कहा जाता है, एडजेक्टिव आप इसे नोट कर सकते हैं। ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। एंड डिमांडेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, और उसने एक एक्सप्लेनेशन की मतलब एक सफाई की, उसने एक डिमांड की, मांग की। योर मजेस्टी, महाराज, द हेयर सैड विथ फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड का मतलब होता है हाथ जोड़ना, उसे फोल्डेड कहा जाता है। योर मजेस्टी द हेयर सैड विद द फोल्डेड हैंड्स मतलब कि महाराज, खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, मतलब मुझे इस चीज़ के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। आई हैव कम लेट बिकॉज अनादर लॉयन बिगेन चेजिंग मी, कि उसने क्या कहा कि मैं लेट आया हूँ, मैं देरी से आया हूँ, क्योंकि अनादर लॉयन जो दूसरा शेर था, बिगेन चेजिंग मी, वो मेरा पीछा करने लगा, मेरे पीछे भागने लगा। एंड वॉन्टेड टू ईट मी, और वो मुझे खाना चाहता था। ही सैड, उसने कहा, दैट की ही टू वॉज द किंग ऑफ द जंगल, उसने कहा कि वो भी जंगल का शेर है। द किंग लॉयन रोअर्ड इन ग्रेट एंगर एंड सैड, वो जो शेर राजा था वो बहुत गुस्से में दहाड़ा और कहा, इम्पॉसिबल मतलब कि असंभव, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अनादर किंग इन दिस जंगल, उन्होंने क्या कहा कि इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता और कोई शेर नहीं हो सकता। हु इज़ ही, वह कौन है, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। शो मी वेयर ही लिव्स, मुझे दिखाओ वह कहाँ रहता है। चलिए आगे देखिए। द लॉयन एंड द हेयर सेट आउट टू फेस द अदर लॉयन, और ये जो खरगोश था और जो शेर था, द लॉयन एंड द हेयर मतलब जो शेर और जो खरगोश थे, सेट आउट टू फेस द अदर लॉयन, और वो निकल पड़े दूसरे शेर का सामना करने के लिए। द हेयर टुक द लॉयन टू अ डीप वेल, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फॉर्म में टुक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म में टुक। द हेयर टुक द लॉयन टू अ डीप वेल, जो खरगोश था वो शेर को एक गहरे कुएं पर ले गया। फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ था।
When they reached near the well, और जब वो उस कुएं के पास पहुंचे, the hare said to the lion, खरगोश ने शेर से कहा, This is the place where he lives, मतलब ये वो स्थान है जहाँ वह रहता है. He might be hiding inside, शायद वह अंदर छुपा हुआ होगा. चलिए आगे देखिए. The lion again roared in great anger, जो शेर था वो दोबारा बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध में दहाड़ा. Climbed up the पुटियल ऑफ द वेल. दोस्तों पुटियल का मतलब होता है कुएं की जगत को पुटियल कहा जाता है, और क्लाइम मतलब चढ़ना, सेकंड फॉर्म में क्लाइम्ड. द लॉयन अगेन रोअर्ड इन ग्रेट एंगर, जो शेर था वो मतलब कि बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में दोबारा से दहाड़ा. क्लाइम्ड अप द पुटियल ऑफ द वेल, और वो कुएं की जगत पर चढ़ गया. एंड पीप्ड इन, और उसने अंदर झांका. पीप मतलब झांकना, सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं, पीप्ड इन, और उसने अंदर झांका. ही सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और उसने पानी में, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, और ये आप इसे नोट कर सकते हैं सेकंड फॉर्म में. ही सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, उसने अपने खुद के प्रतिबिंब को, अपनी खुद की परछाई को देखा, इन द पानी के अंदर देखा, रिफ्लेक्शन इन द वाटर. एंड थॉट दैट द अदर लॉयन वॉज चैलेंजिंग हिज अथॉरिटी, और उसने सोचा कि जो दूसरा शेर है वॉज चैलेंजिंग इज अथॉरिटी, वो उसकी सत्ता को, वो उसकी मतलब कि अधिकार को चुनौती दे रहा है. ही लॉस्ट हिज टेम्पर, वह अपना आपा खो बैठा. आई मस्ट किल हिम, मुझे अवश्य ही उसे मार देना चाहिए. सेट द लॉयन टू हिमसेल्फ, शेर था उसने अपने आप से कहा, सोचा. एंड जम्प्ड इनटू द वेल, और वो कुएं में कूद गया. ही वॉज सून ड्राउंड, और दोस्तों ड्राउंड का मतलब होता है पानी में डूब जाना, सेकंड फॉर्म में ड्राउंड. ही वॉज सून ड्राउंड, और जल्दी वो डूब गया. चलिए आगे देखिए. द हेयर वॉज हैप्पी, जो खरगोश था वो खुश था. ही वेंट बैक टू अदर एनिमल्स, और वो वापस गया दूसरे अन्य जानवरों के पास, पशुओं के पास. एंड नरेटेड द होल स्टोरी, और उसने ये पूरी कहानी उन्हें बताई. ऑल द एनिमल्स टूक अ साई ऑफ रिलीफ, और जो सारे जानवर थे, पशु थे, उन्होंने एक राहत की सांस ली. एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज क्लेवरनेस, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, और उसकी चालाकी के लिए उसकी उन्होंने प्रशंसा की. दे ऑल लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, और उसके बाद वो सभी खुशी से रहे. चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं. क्या मॉरल है? इंटेलिजेंस इज़ सुपीरियर टू फिजिकल स्ट्रेंथ. जो इंटेलिजेंस होती है, मतलब जो बुद्धिमानी होती है, वो शारीरिक स्ट्रेंथ मतलब शारीरिक ताकत से, या कह सकते हैं शारीरिक जो या कह सकते हैं जो शारीरिक बल है उससे ज़्यादा होती है. तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी. यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं. सुनने के लिए थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे एंड बाय.